सुख के एहसास नइखे हो पावत, सुख के सामान सब भरल बाटे। कुछ लोगों को भगवान ज्वालामुखी के ऊपर रखते हैं, वो हमेशा धधकते रहते हैं सपनों के आग में, कुछ करने की आग में। दिल में प्यारे के बिया बोआ जब गईल, प्रीत के तब फसल लहलहाइबे करी। वाह, कि तोहरा से कहतानी साचो ही यारवा, हमरा के खींचत आटे माई के अचरवा। आहा, उम्र के धूप चढ़ल, धूप सहाते मेरी एक दोस्त ने कहा कि यार जब भी बोलते हो भावुक कर देते हो, तो तुम अपना नाम जो है मनोज भावुक रख लो। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, उनको अगर आप इंसाइक्लोपीडिया भोजपुरी सिनेमा कहेंगे बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये उनके नाम की एक उपाधि है। उनको आप कलाकार कह लीजिए, कवि कह लीजिए, प्रेजेंटर कह लीजिए, भोजपुरी सिनेमा का हिस्टोरियन कह लीजिए, ये सारी उपाधियां उन्हें मिली हुई हैं और बाकायदा भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। हमारे साथ हैं मनोज सिंह भावुक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, सबसे जरूरी चीज ये कि मैंने आपके गाने सुने हैं, आपकी कविताएं पढ़ी हैं, उसमें दर्द है, प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन जो भावुकता है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो भावुक नाम आपको मिला, ये नाम कैसे मिला, इसकी कहानी से शुरू करते हैं। एक सुना होगा गाना कि मेरे दिल की राख खुरीद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। तो आपने शुरुआत में ही राख को खुरीद किया। नहीं, ये मनोज कुमार सिंह नाम है जो मेरे माता पिता ने दिया, आज भी यही नाम है सर्टिफिकेट पर। मैं 10+2 कर रहा था कानपुर में, BNSD इंटर कॉलेज। तो BNSD का नाम सुना होगा, बिल्कुल, समय में एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से बहुत सारे छात्र नेता जो हुए वो देश की राजनीति में भी आए। मैं मंचों पर बहुत सक्रिय था, बोलता था, वहाँ की वाद विवाद प्रतियोगिता में, भाषण प्रतियोगिता में भाग लेता था, और वहाँ से एक जो पत्रिका निकलती थी कॉलेज की, उसके भी संपादक मंडल में था। तो जब मैं बोलता था तो अच्छा लगता था लोगों को, बहुत बार अवार्ड मुझे मिला। तो मेरी एक दोस्त ने कहा कि यार जब भी बोलते हो भावुक कर देते हो, तो तुम अपना नाम जो है मनोज भावुक रख लो। क्या बात। और उसके बाद से तखल्लुक के रूप में ये जुड़ा और तब से जुड़ा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो कहानी शुरू होती है, मतलब मनोज भावुक की कहानी शुरू होती है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये वो शख्सियत हैं जो कि आप में से लाखों लोग, लाखों छोड़िए, 1 अरब से ऊपर की जनसंख्या है, उसमें से कई लोग, मतलब करोड़ों लोग कह सकते हैं, ये सोचते हैं कि विदेश चला जाऊंगा तो जिंदगी बन जाएगी। यहाँ जो शख्सियत बैठे हुए हैं, इनकी लंदन में अच्छी खासी जॉब इन्होंने छोड़ा और ये अपनी भोजपुरी भाषा के लिए वापस आए और इन्होंने जो काम किया है वो काम इतना किया कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ भोजपुरी सिनेमा हो गए। ये जो परिवर्तन है भैया, मतलब जाना, पढ़ाई करना, जाना, अपने आप को साबित करना, अपना वहां वजूद ढूंढना, बनाना, और उसके बाद उस सबको छोड़ के वापस आना अपनी मिट्टी के लिए, अपनी भाषा के लिए, बहुत बड़ा त्याग है और बहुत ही करज चाहिए इसके लिए। ये कहां से आया और कैसे आपने ये सोचा कि हम वापस आते हैं? कुछ सोचा नहीं। देखिए, कुछ लोगों को भगवान ज्वालामुखी के ऊपर रखते हैं, वो हमेशा धधकते रहते हैं सपनों के आग में, कुछ करने की आग में। उनको सुख का जितना भी संसाधन होता है दे दिया जाए, फिर भी वो सुखी नहीं रहते, वो एक बेचैन आत्मा की तरह होते हैं। ठीक है। मेरा ही एक शेर है कि सुख के एहसास नइखे हो पावत, सुख के सामान सब भरल बाटे। क्या बात है। ये सच है कि मैं पिताजी की दबाव में, या उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा इंजीनियर बने, मैं बना। बनने के बाद मैं अफ्रीका गया, पूर्वी अफ्रीका, युगांडा में था, फिर लंदन में गया और परिवार के साथ गया, यानी कि अकेले
गया शादी, जब हमारी पहले अकेले गया युगांडा, 2 साल बाद एंगेजमेंट करके गया था, 2 साल बाद शादी हुई, वाइफ को ले गया युगांडा, उसके बाद बेटा हुआ, बेटा और पत्नी को लेकर लंदन गया, सब कुछ सुख सुविधा आराम। प्लांट मैनेजर था मैं वहाँ। जो पैसे उस समय सेविंग कर रहा था मैंने 2006 में, वो आज भी यहाँ नहीं करता हूँ, मतलब अब ठीक समझ रहा हूँ, क्योंकि एक प्लांट को संभालने की जिम्मेदारी थी, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन अंदर एक कलाकार, अंदर एक लेखक बेचैन था, क्योंकि ये काम कर चुका था। मैं थिएटर से जुड़ा था, मैंने सीरियल लिखा था 1999 में, भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर काम कर रहा था, तो इस तरह से डूबा था कि मेरा कलाकार, मेरा कवि, मेरा लेखक, वो हावी था एक इंजीनियर पर, वो हावी था पैसे पर, और मुझे मशीनों की आवाज बहुत कर्कश लगती थी, उसमें दम घुटता था। मेरा एक गीत भी उस समय आया जो कि मॉरिशस से निकलने वाली पत्रिका बसंत में छपा, और उन लोगों ने गाया भी। अब तो मेरे पास उतना नहीं, वो है नहीं उतना, यूट्यूब उतना, ये बात 2006 की है, तब सब लोग अपलोड नहीं करते, तब करने लगे। कि बदरी की पूरी यात्रा है कि कैसे मैं लंदन जाता हूँ, वहाँ क्या पीड़ा होती है और क्यों छोड़ता हूँ, उसमें जवाब है उसका। ये उस गीत की पंक्तियां है कि बदरी के छतिया के चीरत जहाजवा से अली फिरंगिया के गाँव हो संगतिया, लंदन से लिखा था निपतिया पहुंचला के अली फिरंगिया के गाँव हो संगतिया। उसी में लंबा गीत है 8-10 अंतरे का। अंतिम अंतरा ये है, अंतिम जो अंतरा, कि तोहरा से कहतानी साचो ही यारवा, हमरा के खींचत आटे माई के अचरवा, हमरा के काटत आटे सोना के पिंजरवा, लौट चली देश अपना कौनो रे बहनवा से अली फिरंगिया के। क्या बात। तो एक चीज थी बेचैनी, और उसी साल एक घटना घटी। उसने आपके अंदर कई चीजें पकती रहती है, लेकिन कोई ना कोई कैटलिस्ट मिल जाता है जो उसको हवा दे देता है, उसकी गति को बढ़ा देता है। कुछ अवसर आ जाते हैं कि आप निकलना चाहते हैं तो वहां से निकल जाते हैं, फिर आप परवाह नहीं करते हैं कि आप सोने पर, मतलब नहीं बोलते हैं कि कभी कभी आप होता है कि जहां सोना गड़ा है उस जमीन को भी लात मार के चले आते हैं, बहुत सारा चीज, उसमें किसी चीज की परवाह नहीं करते। मेरी किताब आई थी 2004 में, भोजपुरी गजल संग्रह तस्वीर जिंदगी की। मैं उस पर, मुझे ईश्वर की कृपा से भारतीय भाषा परिषद सम्मान, बिल्कुल गुलजार जी और गिरजा देवी के साथ, तो मैं आया कोलकाता वो सम्मान लेने। और मजे की बात, एक बात और बता दूं, उसमें ऐड करूं, इन लोगों ने तो सम्मान की राशि बहुत नहीं थी, कोलकाता में कार्यक्रम था, तो कहा कि भाई हम तो केवल इंडिया का ही कन्वेंस, और जो भी सम्मान की राशि है वही देंगे, हम लंदन से ये आना जाना नहीं कर सकते। तो जो हमारे कंपनी का मालिक था अंग्रेज डेविड, उससे कभी कभी बात होती थी, हम लोग काम करते थे, तो मैंने बताया छुट्टी तो लेनी थी कि भाई मुझे ऐसा सम्मान मिल रहा है मेरी किताब पर। तो देखा, आप लेखक हो, आर यू राइटर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ। आप लेखक हो, इतनी बड़ी चीज आप में है, मतलब लेखक को भगवान की तरह वो मानते हैं कि एक अलग चीज। इंडिया में ठीक उलट है, ठीक, आप लेखक हैं, कभी है करते क्या ये सवाल है, वहां आपकी है। और मैं आज भी थैंक्स कहना चाहूंगा कि आने और जाने की पूरी व्यवस्था उस कंपनी के एमडी ने की। क्या बात है। उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि मेरा अपना, मेरा सम्मान है, कंपनी का सम्मान, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बोला नहीं मैं करूंगा यार ये तो। और उसके बाद आया यहाँ पर, गुलजार जी के साथ था 3 दिन, काव्य पाठ भी किया उनकी अध्यक्षता में। तो उन्होंने ये बात कही, यार मनोज वहाँ क्या कर रहे हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, इतना अच्छा गजल कहते हो, लिखते हो। 2 दिन उनके साथ पढ़ा, और लोगों ने वो वहाँ पर, मतलब हिंदी में यतीन्द्र मिश्र जी थे, उनको हिंदी के लिए सम्मान मिला था, और कई भाषाओं के, मणिपुरी के लिए, और वहाँ मलयालम के लिए, उर्दू में। तो उसमें कलकत्ता, भोजपुरी का क्षेत्र, और इतनी खूब सुनी गई, और सबसे ज्यादा लोगों ने मुझे पसंद किया। तो एक थोड़ा और हवा मिला कि यार मैं सचमुच अपने को स्पॉइल कर रहा हूँ क्या, मुझे अपनी भाषा के लिए काम करनी चाहिए, और कर ही रहा था। ठीक बात है। तो आ गया इंडिया वापस, सब कुछ छोड़कर। तो फिर नए नए चैनल शुरू हो रहे थे, उनके साथ लग गया। बहुत सारे जगहों पे आप लगे, वहां भी चलेंगे, लेकिन पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि तस्वीर जिंदगी की कई पार्ट में आ चुकी है, और तस्वीर जिंदगी के कई पार्ट हैं इसके,
मैं चाहूंगा भैया इसमें से कुछ एक आध गजल हो जाए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, आपके मीडिया जीवन पे जो है वो करेंगे। ये 2004 में किताब आई, ये हाल बैंडिंग सब, जो पन्ना खुल जाए वही पढ़ देता जो हूं। पन्ना खुल जाए आपके लिए। अच्छा, अभी एक इधर जो बाबरी मस्जिद, मतलब अयोध्या वाला रामलला की स्थापना, हाँ, आप देखने गए कि नहीं, क्योंकि वो इंसिडेंट भी आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरी कहानी जो आई, कहानी के प्लॉट, वो पूरी की पूरी प्रेम कहानी है, और उसी समय मैं कानपुर में था, और वहां पर 1992 की कहानी है, और उस समय आप कानपुर में थे, और उस समय आपने वो कहानी लिखी थी, उसके बाद फिर हाँ, जो है उसका बीजारोपण भी हुआ था, छपी तो 98 में, लेकिन कहानी उसी समय की है। मैं 7 थाना, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था, मूलगंज चमनगंज, बिल्कुल थे। मैं हम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में था, सारे लोग वहां से चले गए थे, और खाने पीने की दिक्कत हुई। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति थी। बिल्कुल उस समय कैसे हॉस्टल से निकला, कैसे बिहार अपने घर गया, और उसके बाद मेरे बड़े पिताजी ने वापस आने नहीं दिया, मतलब लिखे जाएंगे हो गई। तो उन्होंने पटना मुझे भेज दिया फिर आगे की पढ़ाई के लिए। तो पूरी की पूरी कहानी उसमें वो प्रेम कथा है, और इधर फिर से वायरल इसलिए हुई है कि एक निर्देशक हैं जहांगीर खान जी, उनको कहानी पसंद आई, और उन्होंने कहा कि भैया मैं इसका नाट्य मंचन करना चाहता हूं। हाँ, और पटना के कालिदास रंगालय, प्रेमचंद रंगशाला में कई बार उन्होंने इसका मंचन किया, और लोगों ने नाटक को बहुत पसंद किया है जी। क्योंकि न तो उसमें कहीं भी हिंदू मुस्लिम की बात को लेकर कहीं भी वैमनस्य फैलाने की बात नहीं की, एक बड़े कैनवास की कहानी है। इस धरती पर सबसे बड़ी चीज है वो मानवता है। हम छोटी छोटी चीजों में, हमने आपको दिग्विजय भाई, आप महसूस कीजिए कि किसी के कांधे पर जाकर हाथ रखिए बहुत प्रेम से, और पूछिए कि क्या हाल है, और उसको बोलिए कि सारा फिल्टर हटा दो। फिल्टर का मतलब ये भूल जाओ कि हम हिंदू हैं, भूल जाओ कि मुसलमान हैं, भूल जाओ कि IAS हैं, IPS हैं, डॉक्टर हैं, XYZ, भूल जाओ अमीर है, गरीब है, भूल जाओ प्रोफेसर है। जितना फिल्टर तुम लगाए हुए हो ना, कौरा बनाए हुए हो, वो सारा हटा दो। वो जैसे हटाएगा ना, छलक जाएगा। सही बात। वो रो भी नहीं ठीक से पाता, वो मजाक नहीं कर पाता। हम प्रोफेसर है, कैसे मजाक कर लो, वो बच्चों की तरह खिलखिला के एक्टिविटी, मतलब उसने सोचा पुलिस है तो हमको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे पहनना चाहिए, डॉक्टर है तो ऐसे, वकील है तो ऐसे। अरे पैदा हुए थे तो क्या थे? आप जो बने हो वह सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बने हो। आप पुलिस बने हो, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप डॉक्टर बने हो, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप काम करते हो, आप वो हो नहीं। हमने मान लिया कि हम वो है, हम पत्रकार हैं तो पत्रकार हैं। आप उस आवरण को हटा के थोड़ा देर तो अपने नेचुरल, जो आप जैसे आए उस धरती थे वैसे आप देखिए, वो आनंद खुल के आदमी ना हंसता है, इतना आर्टिफिशियल है, इतना नकली है, इतना लबादा उड़े हुए है कि वो भूल ही गया कि हम क्या है। सही बात, बिल्कुल ठीक बात। तो ये निश्चलता बचा के रख लेना अपने आप में, यही साधना और यही कमाल है, इस समय में बच जाए। क्या बात है। और एक लेखक का काम कभी भी ये होना चाहिए कि किसी वाद विवाद और इन सब चीजों से हम वाम पंथ के हैं, दक्षिण पंथ के, हम ये हैं वो हैं, इस विचारधारा से ऊपर उठकर ह्यूमैनिटी पर फोकस करना चाहिए। मानवता सबसे पहले है। मैं तो सर, ठीक है देश है, हमें अखार है, इसकी सेवा करेंगे, जहाँ युद्ध की जरूरत हो युद्ध भी लड़ेंगे, लेकिन युद्ध सबसे बाद में आता है। भगवान श्री राम, उनकी पत्नी चोरी हो जाती है। आप केवल इसको कथा मत कहिए, आप महसूस कीजिए कि आपकी पत्नी चोरी। उठने के बाद भी वो अंगद को भेजते हैं कि जाओ भाई समझाओ। अगर वो समझ जाते हैं तो सीता जी को वापस लाते हैं, हमको लड़ाई नहीं करनी। उतना बड़ा पराक्रम है, उससे बड़ा ताकतवर इस धरती पर कोई नहीं हुआ राम से। ये उनको भी पता था, फिर भी वो युद्ध की ओर नहीं जाते। कृष्ण 100 बार माफ करते हैं, 100वीं गलती पर बोलते कि बेटा अब तो बहुत हुआ। कि मेरा खुद का भी सिद्धांत है, मैं बहुत सहता हूं। मेरे आजकल तो सिस्टम ट्रोल, वायरल, दिस दैट, हंसता मुस्कुराता, मुझे पता है गधे हैं, क्योंकि इनके पास अपनी क्रिएटिविटी नहीं है चमकने के लिए। तो ये कुछ ना कुछ कहानी गढ़ेंगे, कुछ ना कुछ ट्रोल करेंगे, वायरल करेंगे। और वो जो चीज आपके जीवन में ध्यान से देखिएगा, तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपके मित्रों का है, उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उन लोगों का है जो आपको समय समय पर आपके खिलाफ टिप्पणी, क्योंकि आप अलर्ट होते हैं, आप फिल्टर करते हैं, आपके अंदर आग आती है। या तो आप टूट जाएंगे, या तो इतना मजबूत हो जाएंगे
कि उनको घबराहट होगी आपके नाम से, आप सपनों में जाकर उनको डराएंगे, आपका काम बोलता रहेगा। तो ये एक मैंने नियम बनाया कि काम इतना करो, जो आप बोलते हैं इतना कैसे कर पाते हैं। तो मुझे पता है कि आज मैं कुछ लिखूंगा तो इस जमाने में कुछ मित्र होंगे, वो थोड़ा कमजोर भी होगा तो भी तारीफ करेंगे, कह रहे मनोज भाव मित्र हैं, कुछ तारीफ कर दो। कुछ एंटी वाले को कुछ नहीं भी होगा तो भी हम नहीं करेंगे। लेकिन 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद मैं तो मर जाऊंगा, ये रह जाएगा, न दोस्त होंगे न दुश्मन होंगे, इसके आधार पर मेरा मूल्यांकन होगा। तो बेटा इसी पर फोकस करो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए ईमानदारी से और इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए कि आपके जो विरोधी हैं मतलब कहे लेकिन काम तो किया है, काम तो बोल रहा किया है। है, क्या ये यही जो काम ही आपकी पहचान है, दूसरा इसके सिवा कोई क्या चारा बात। नहीं। बाकी सब चीजें खत्म हो जाती हैं। क्या बात है। दिल में प्यारे के बिया बोआ जब गईल, प्रीत के तब फसल्ला लहइबे करी। वाह। एहतरेजो मिलई है नजर से नजर, लाज में तन में सिहरन समझबे करी। और गौर कीजिए कि दिल के दुइयो घरीजी रखी कैद में, ऊ कहाँ बा कहीं जेल खाना बनल। दिल के दुइयो घड़ी जे रखे कैद में, ऊ कहाँ बा कहीं जेल खाना बनल। दिल परिंदा है, लइका है, भगवान है, जो ना आंगन में चाही उ जइबे करी। क्या बात है, क्या दिल बात को नहीं रोक सकते हैं। अब क्या बात। फूल कलियन के पर्दा में रख ली भले, फूल गौर कीजिएगा दिग्विजय भाई, फूल कलियन के पर्दा में रख ली भले, रौरा खुशबू के पर्दा में रख ना सकब। क्या बात। फूल कलियन के पर्दा में रख ली भले, रौरा खुशबू के पर्दा में रख ना सकब। झूम के जब चली कौन पागल हवा, भेद घर के रौरा बतैबे करी। हाँ, क्या बात। और वो शेर कि लाश के ढेर पर जे बनत बाटे घर, वो कि मंदिर कहीं चाहे मस्जिद कहीं, देवता दू घरी ना ठहरिए वहाँ, वो पिशाचन के डेरा कहबे करी। क्या बात है। और के जरल के मरल के कटल के धसल, कुछ पता ना चलल मामला दब गई। के जरल के मरल के कटल के धसल, कुछ पता ना चलल मामला दब गईल। एगो साजिश के कबले कहब हादसा, चोर कहियो न कहियो धरैबे करी। आ जुल्म भावुक हो कितना लेके हु सही, जुल्म भावुक हो कितना लेके हु सही। खून के घूंट कहिया लेके हु पीही, कि फेरू लंका लहकबे दहकबे करी। फेरू लंका लहकबे दहकबे करी, फेरू रावण मरैबे जरैबे करी। क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम लोग बात कर रहे थे 1992 की, बात की हमने, वो आपकी रचना की बात की। अभी जो समय लगातार आपके कहानी पे मंचन हो रहा है, संकलन हो रहा है, आप वो जो समय था, उसके बाद लगातार चीजें बदलती रही भैया। खास तौर पे भोजपुरी समाज, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए, आप जो है जब आए टीवी इंडस्ट्री में, आपने जो है जी के लिए काम किया, आपने महुआ, अंजन, बहुत सारे जो भोजपुरी चैनल से उन लोगों के लिए काम किया। यहाँ तक आते आते काफी सारा बदलाव देखने को मिला होगा आपको, और अभी भी लगातार कुछ बदलाव के दौर से गुजर रहा है भोजपुरी सिनेमा। बताएंगे कि ये जो बदलाव है, ये किन किन पड़ाव पर बहुत अच्छा दिखा आपको, और किन किन पड़ाव पर आपको चिंता हुई कि यहाँ पे जो है इस चीज को हटना या बदलना चाहिए। देखिए, चिंता की जो बात है, तो सबसे बड़ी चिंता ये है कि मुझे लगता है कि भोजपुरी कुछ सनकी, पागल और बौराहा लोगों की भाषा है। बाकी जो हम बताते हैं 30 करोड़ आबादी, तो 30 करोड़ आबादी उन लोगों की है जो भोजपुरी क्षेत्र में पैदा हुए। ठीक बात है। किसी भी क्षेत्र में सिर्फ पैदा हो जाना यह कमाल नहीं है। इसमें क्या कमाल है भाई, कहीं ना कहीं तो आप पैदा होंगे ही ना। ये तो ईश्वरीय देन है, इसमें आपका क्या कमाल है? कोई आपका रोल नहीं। आप उस क्षेत्र में पैदा हो गए, भोजपुरी भाषा, ठीक है। आपने उस भाषा के लिए क्या किया, यह कमाल है। तो हम आबादी तो गिनाते हम 30 करोड़ हैं, 20 करोड़ हिंदुस्तान में और 10 करोड़ हिंदुस्तान के बाहर, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, जहां अपने लोग चले गए। मूल भाषा यही की है। ठीक बात। उत्तर प्रदेश और बिहार की, उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जी कही जी।
तो मैंने कहा कि कुछ पागलों, सनकी और बौराहा लोगों की भाषा है, क्योंकि वह जमाना जहां पर हर आदमी अपने, पहले तो अपने इतना केंद्रित हो गया कि अपना विकास सोच रहा है, और विकास में भी वो ज्यादा पैसा कितना आ गया, प्रॉपर्टी कितना बन गया, नाम शोहरत, जितनी चीजें होती है कि नाम, चलिए नाम भी एक भूख है तो है, नाम शोहरत पैसा, जितनी चीजें होती है, भोजपुरी में काम करने से आपका कोई नाम नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जिस मोहल्ले में रहता हूं वहां भी लोग मुझे नहीं पहचानते, जाके पूछिए मनोज बाबू, कौन बताएगा? किसी का सरोकार नहीं है ना, आप क्रिकेट के और सिनेमा के स्टार नहीं है, तो न तो आपको शोहरत है। अगर आपको किसी महफिल में सुनाना भी है तो पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, मराठी है, गुजराती है, वहां भोजपुरी कौन सुनने वाला है? आपको स्वांत सुखाए लिखना है, इसकी उपयोगिता, बल्कि भोजपुरी के भी लोग हैं तो उसमें बहुत कम लोग हैं जो भोजपुरी सुनना चाहते हैं, उनको भी बहुत सारे नाक बहुत सिकोड़ने वाले लोग हैं, अरे मेरा बच्चा बैठा है उसकी खराब हो जाएगी, ये उसकी सोच। तो न नाम मिलना है, न शोहरत मिलना, और पैसा तो मिलना नहीं, पैसा देना है। मतलब भोजपुरी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, खास करके साहित्यिक, वहां जाना है, आपको अपना पैसा लगाकर कंट्रीब्यूशन देना है, कभी सम्मेलन का कोई उस तरह से बाजार नहीं, तो मतलब आपको पूरे जीवन अपने आप को होम करना है। तो जहां सिर्फ देना है, होम करना है, न नाम है, न शोहरत है, न पैसा है, तो आज के जमाने में ऐसे आदमी को सन किया हो रहा है। किताब भी छपवाते तो अपने पैसे से लोग किताब छपवाते और मुफ्त में बांटते हैं कि पढ़िए, ज्यादा यही है। कौन प्रकाशक है बता दे, कितनी किताबें उसने ऐसी छापी अपने पैसे से भोजपुरी के लेखक? नहीं, ऐसा तो पागल ही कहेंगे ना। मेरे पिताजी ने कहा तो मैं लंदन छोड़ के आया, तो बोले मेरा मजलब बेटा जो है बहुत पगला गया, और 1.5 साल बात नहीं की उन्होंने। आप उस पीड़ा को समझिए कि एक वेल सेटल्ड लाइफ आप छोड़ के आते हैं और आपका पिता, आपका फादर, आपका जन्मदाता आपसे बात नहीं करता 1.5 साल, और फिर भी आपकी जिद है कि हम यही करेंगे, तो इसका मतलब महापागल है। आपको कुछ नहीं मिलना है। आपके ससुर ने, सबसे बड़ी तो शादी की पढ़ाई हमारे यहाँ होती है, पढ़ ले, नौकरी धर ले, तो कहीं बढ़िया ब्याह हो। एग्जैक्टली। तो हमारे ससुर जी ने कहा कि भाई शादी तो इंजीनियर से किए थे, ठीक बात आई तो भोजपुरी कर रहा है यार, ये क्या कर लिया मैंने। हालांकि उन्होंने कभी कहा नहीं, लेकिन ये बात तो चलना स्वाभाविक है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आप शौक के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, शौक, लेकिन फुल टाइम उसी में जी रहे हैं, उसी को सोच रहे हैं, वही जग रहे हैं, 2 बजे रात को नींद खुल रही तो वही लिख रहे हैं, तो पागल हैं। तो ऐसे पागलों की वजह से, आज नहीं है, ऐसे पहले भी पागल हुए हैं और आगे भी पागल होंगे, और उन्हीं की वजह से भोजपुरी बची। बाकी तो जो पैदा हुए हैं उनकी भाषा है, जहां पैदा हुआ, आपके अपना बच्चा इंग्लैंड में पैदा कर लीजिए, वो अंग्रेजी फर्राटेदार बोलेगा, फ्रांस में पैदा कर लिए वो फ्रेंच बोलेगा। ठीक बात। ये उसका कमाल नहीं है कि वो बोल रहा है, तो जहां रहेगा वहां का भाषा, शैली, संस्कार सीखे। तो ऐसे पागलों की वजह से भोजपुरी बची हुई है। अब 2 तरह के और लोग हैं। एक भोजपुरी के नाम पर दुकान खोले हुए, ध्यान से जाइए उन दुकानों को देखिए, ये छठ महोत्सव, ये फल्ला महोत्सव, फिल्म वाले आएंगे, अंड बंड गाएंगे, हो रहा है। एक वो है, चल रहा है। एक कुछ दुबई में बैठा है, इधर बैठा है, 1 आध साल में प्रोग्राम करेंगे और भोजपुरी के कर्णधार बन जाएंगे, हम ही बन जाएंगे। उनका अपना खुद का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होगा। उनका, उन्होंने ये लिखा, उन्होंने ये कहा, वो ऐसा गा रहा है, बस वो करते रहेंगे। ठीक है, मतलब जो गंदा गा रहा है उसका बार बार नाम लेकर गंदा गाया, आप तो उसी का प्रचार कर रहे हो ना, उसका जिक्र करके फाइनली उसका प्रमोशन ही कर रहे हो। बिल्कुल। और जो नहीं भी सुना आपके थ्रू देख रहा है, अच्छा इसने गाया। आखिर जो इतने उटपटांग गाने आते हैं उसको मिलियन व्यूज कहाँ से आ जाते हैं? कोई मंगल से आके देखता है, चांद से उतर के देखता है, इसी धरती के लोग देखते हैं। ठीक बात है। तो हम जो है तरह तरह से दुकानें, कुछ लोगों ने ऐसे भी हैं जो एक चादर ले लिए, उस पर छपवा लिए भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, और जहां बैठते हैं पीठ के पीछे रख लेते हैं कि कोई फोटो खींचे तो वो दिखे कि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। अरे तुमने किया क्या है उसके लिए ये बताओ ना, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो तरह तरह की दुकानें खुली हुई हैं और लोग प्रचार कर रहे हैं। अगर सही मायने में भाषा से प्रेम है, आप अच्छा करना चाहते हैं, तो आज के युग में बिल्कुल समय, आपके पास पैसा है, पैसा लगाइए अच्छा बनाने के लिए, आप अच्छा लिख सकते हैं लिखिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया, अच्छी चीजों का प्रमोशन कीजिए ना भाई। ठीक बात है। और 30 करोड़ लोग अगर लग जाएं, हर छोटी छोटी आबादी वाली भाषा की चमक, बिल्कुल लेकिन नहीं है। यहाँ दुकानें खुल के एक दूसरे को ट्रोल करना, खींचा-खींची करना, गाली गलौज करना, यही वजह है कि आज हिंदुस्तान की सबसे अधिक आबादी वाली, हिंदी के बाद सबसे अधिक आबादी बोलती है
इस भाषा को या बोली कह लीजिए हम्म। सरकारी मान्यता मान्यता नहीं नहीं मिली। मिली। यही वजह है बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। कि यहाँ पर एक भीतर से जो इच्छा शक्ति समूह होती है उसका बहुत अंकुर अभाव है। ठूठे में फूले कली ऐसन आई जोश, अब ए आलम में भला केकरा होई होश। ठूठों में फूटे कली, हम्म, ठूठों में हाँ। फूटे कली, हाँ। ऐसा आइल जोश, हाँ। अबे आलम में भला केकरा होई होश। आहा, ठीक क्या है, बात। महुआ चुअत पेड़ बा और नशीला गंध, आहा, भाव कब टूटबे करी संयम के अनुबंध। है ना है ना देखा देखा ये सखी फागुन के उत्पात, अब दिनों लागे आजकल पिया मिलन के रात। आहा, हमरैया के गंधा कोयलिया के तान, दैया रे दैया बुला ले ये ली जान। ओहो, क्या बात है, क्या बात है।